नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। मैं लेकर आया हूं प्रोनाउन का पार्ट 10। पार्ट ना इन तक आप पढ़ चुके हैं, 9 पार्ट आप पढ़ चुके हैं, 10वां पार्ट है अपना और 9वां प्रोनाउन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद 2 और प्रोनाउन है अच्छे तरीके से समझने वाले। उम्मीद करता हूं पहले के 8 प्रोनाउंस भी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और बिल्कुल शॉर्टकट में भी बता रहा हूँ, थोड़ा बेसिक से भी बता रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ। कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे जरूर बताएं। तो बिना देरी की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंपली सबसे पहले मैं कोई भी अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले पूरा पहले रिवीजन कराता हूं, तो मैं अगर बार बार मैं वो चीज रिवीजन करवाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले अपना पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो उसमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट आता है, सेकंड वाला पार्ट नहीं आता। और फर्स्ट और थर्ड में बोल तो रहा हूं, लेकिन आप समझोगे, आप बोलोगे फर्स्ट और थर्ड पार्ट भैया है कौन सा, तो जो है ना ही, हिमसेल्फ, तो उसमें जो है ना सेकंड वाला पार्ट वो काट दो, ही हिमसेल्फ, सी हर, वो जो है ऐसा कुछ यहाँ पे सी हर और दे ऐसा जो है वो चीजें आपको याद रखना है उसके अंदर एग्जांपल्स के शॉर्ट फॉर्म में उसमें। और सेकंड वाला था पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने बोला था आपको सेकंड वाले में एस जोड़ दो। वैसा ही कुछ है उसमें, हर्ष और हिज में तो वो हिज होगा ही, हर्ष हो गया, दियर्ष हो गया, तो उस वैसे दिए होता है लेकिन उसमें एस जोड़ के उसको पजेसिव बनाया जाता है। सेकंड वाला आपका थर्ड था डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट, दिस दोज, द सेम सच वो थे। फोर्थ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, आइदर, नाइदर थे। और उसके बाद आपका फोर्थ हो गया। उसके बाद आपका फिफ्थ था दोस्तों रेस्पिरोकल। रेस्पिरोकल में आपका ईच अदर, वन अनदर था। और उसके बाद था आपका, मैं अगर आपको मेरी कोई गलती हो जाए तो आप मुझे जरूर बताना। रेस्पिरोकल के बाद में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव बताया था। रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था ईच, सॉरी, माई सेल्फ, योर सेल्फ, मतलब जैसे आपका जो सेकंड वाला पार्ट है मैंने उसमें बोला था सेल्फ आप जोड़ दीजिए। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अगला ही पढ़ा था इम्पेटिक। इम्पेटिक यानी दबाव सूचक वाला। तो दबाव सूचक वाले में सेम था, उसमें वही पार्ट था, उसमें सेल्फ सेल्फ जोड़ा हुआ था, लेकिन उसमें वाक्य में दबाव पड़ रहा था। उसमें एक नियम था कि आपका जो है सब्जेक्ट के बाद ही आएगा वो प्रोनाउन जो है आपका। और उसके बाद जो है अपना अगला प्रोनाउन है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव शब्द जो है रिलेट से बना है। रिलेट का अर्थ होता है संबंध, किसी भी चीज से संबंध होना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि रिलेटिव जो शब्द है वो यहाँ पे बना है रिलेट से। रिलेट का अर्थ मैं बताऊं दोस्तों, तो आपका जो है रिलेट का अर्थ है संबंधवाचक संबंध, यानी किसी भी चीज से संबंध होना। जैसे इस मार्कर का मेरे से संबंध नहीं है, इस मार्कर का बोर्ड से संबंध नहीं, मतलब ये मार्कर बोर्ड पे ही चलता है, ये मेरे पे नहीं चलेगा, तो इसका मेरे से संबंध नहीं है, बोर्ड से संबंध है। वैसे कुछ है, स्याही का दवात, सॉरी दवात बोल रहा हूं, स्याही का पेन से संबंध है, क्योंकि वो स्याही जो है पेन में ही डाली जाती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पे जो है संबंधवाचक ये होता है हु, हुज, विच, दैट। और उसके अंदर मैं बताता हूँ आपका हु, हुज, विच, दैट, इनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। हु का प्रयोग किया जाता है आपका नोमेंटिव केस में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, हुज का प्रयोग पजेसिव केस में। एनसी, ओसी और पीसी क्यों लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है यार, अच्छे से समझ में आएगा। नोमेंटिव केस कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस कर्म के रूप में, पजेसिव केस जो है संबंधवाचक के रूप में आपका हुज का प्रयोग होता है। विच, दैट का प्रयोग होता है निर्जीव के लिए, वो मतलब अलग अलग हो सकता है, वो ज्यादातर पजेसिव के अंदर होता है। वो जो है डिटेल में पढ़ने वाले किस चीज में होता है किस चीज में नहीं होता, वो आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है 5 पार्ट है, इनका कर्ता, कर्म और जो है पजेसिव के रूप में होता है दोस्तों। यानी संबंधवाचक का अर्थ आपको, जैसा मैंने आपको लगातार बोला है कि जो भी आप चाहे नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, लेकिन उसमें जो आपको दिया होगा फर्स्ट वाला पार्ट वो बिल्कुल यहाँ पे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप देखोगे संबंधवाचक में संबंध है, यानी इसमें रिलेटिव है। रिलेटिव में आपको संबंध ही पूरा इसके अंदर संबंध में ही बता दिया है कि इसमें जो है ये जो प्रोनाउन है वो संबंधवाचक या जो है किसी चीज से रिलेट करने वाला होने वाला है, यानी रिलेटिव रहने वाला है। तो इसमें हुम हो गया, हुज, विच, दैट हो गया। और नोमेंटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस के रूप में इनका उपयोग भी किया जाता है। तो प्रोनाउन के अंतर्गत दोस्तों अपना जो 9वां पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में किसी भी चीज से संबंध, किसी चीज पे वो तो दोस्तों पजेसिव वाला है वो है अधिकार सूचक। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पजेसिव और जो
जो आपका ये होता है रिलेटिव, वो सेम सा जो कुछ इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम सा होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग अलग होते हैं। पॉजेसिव का अर्थ होता है किसी चीज पे अधिकार, और जो रिलेटिव है उसका अर्थ होता है किसी चीज से संबंध। किसी चीज पे अधिकार होना और किसी चीज से संबंध होना काफी बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर सी बात लग रही है आपको, अधिकार और संबंध, लेकिन वो चीज अलग अलग है। यानी आपका पॉजेसिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन है बिल्कुल अलग अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जहां पे पार्ट 10 और 9वां जो प्रोनाउन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आए तो एक लाइक और शेयर जरूर दीजिए वीडियो पे। और दोस्तों बात की जाए यहाँ पे कमेंट में बताइए कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छे लगे लाइक शेयर करें। अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।